मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं B7 न्यूज़। पार्षदी को चुनाव को लेकर बनारस का पूरा माहौल चुनावी हो चुका है। हर जगह पार्षद की प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टर देखे जा सकते हैं। ऐसे में आज हम आ चुके हैं पिसौर वार्ड नंबर 49 में, जहां कई सारे लोग पोस्टर और बैनर लगा के खड़े थे, लेकिन अब इसकी सीट ओबीसी होने के कारण काफ़ी लोग इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। ऐसे में हम आज मुलाकात करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता गणेश राजभर जी से और जानेंगे इस क्षेत्र के बारे में। नमस्कार नेता जी। नमस्कार सर जी, अब तो आपका वार्ड में ओबीसी हो चुका है, ऐसे में आप इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं। जी। तो आपकी पार्टी कौन सी है? भाजपा की पार्टी की तरफ से आप लड़ रहे थे, इसमें टिकट किस किस को मिल रहा है? आपको मिलेगा या किसी और को? जी देखिए कि मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ पुराना। जिसको भी मिलेगा इसमें, अब तो ओबीसी सीट हो गया है, मतलब जितने लोग जिसको टिकट भी मिलेगा हम लोग उसके साथ हैं। भाई पार्टी सोच समझ कर ही देगी, जीता हुआ प्रत्याशी को ही देगी। जी पहले तो यहाँ प्रधान है जी, लेकिन अब 3-4 गाँवों को मिला के वार्ड बना दिया और नगर निगम में सम्मिलित कर दिया गया है। जी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आपके क्षेत्र का विकास पहले से बेहतर हो सकेगा? जी सर, बहुत बेहतर होगा। पहले से तो ग्राम पंचायत था, प्रधानी चुनाव होता था तो उसमें विकास कम हो पाते थे। अब तो नगर निगम हो गया, शुरू होने से पहले ये काम शुरू हो गए हम लोग के गांव में। जैसे कि वार्ड में जैसे कि सड़क का काम हो गया, 10-12 काम शुरू हो गए हैं। जैसे नाली का काम है, सड़क का काम है, शुरू हो गया है सारा। तो नेता जी ये बताइए हमें कि आपके वार्ड में कितने वोटर होंगे और किस जाति विशेष के लोग ज़्यादा हैं? जी हमारे वार्ड में 11,400 लगभग वोटर हैं इस समय नए जो बढ़ा करके हम। और इसमें सबसे ज़्यादा 4 से 5,000 लगभग 5,000 के आसपास राजभर बिरादरी के हैं। और इसमें चूँकि आया है ओबीसी का सीट आया है, तो इसमें लगभग 47% रैपिड सर्वे में दिखाया गया था कि ओबीसी है, इसलिए सीट यहाँ पर ओबीसी आए हैं। तो नेता जी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ सामान्य सीट चाहते हैं। अगर यहाँ सामान्य हो जाता है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? जी सामान आता है, जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। जिसको भी पार्टी सोच समझ कर ही देगी। भाई सामान आ जाता है तो वही तो चुनाव आयोग का काम है सर, लेकिन हम लोग तो भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे चाहे जिसे और टिकट मिले। चुनावी मैदान में तो बहुत सारे धुरंधर भी उतरे हुए हैं, ऐसे में आप अपने क्षेत्र की जनता को किस तरह से आकर्षित करेंगे? जी हम क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं कि एक बार हमें मौका दें। मैं भी 20-25 सालों से लगभग राजनीति में सक्रिय हूँ। हमने बहुत से काम किए, जैसे अन्ना आंदोलन में सक्रिय भूमिका, कोई भी काम हो क्षेत्र में उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, सामाजिक कार्य हो, गरीब असहाय की मदद हो, कुछ भी हो, इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। अभी तो पार्षदी का चुनाव होने वाला है, ऐसे में आपके क्षेत्र में अभी कौन कौन से ऐसे काम अधूरे रह गए हैं जिसे आप पार्षद बनने के बाद प्राथमिकी तौर पे करना पसंद करेंगे? जी सबसे पहले हमारे वार्ड में जैसे कि इंटर कॉलेज नहीं है हमारे क्षेत्र में। इंटर कॉलेज लगभग 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बच्चे इस समय का समय है। इंटर कॉलेज के लिए एक खोलने के लिए बहुत दिनों से मतलब जनता में मांग हो रही है कि इंटर कॉलेज खुले। और उसमें बहुत से पानी की टंकियाँ नहीं है सर, जैसे घर जैसे कि पानी की समस्या है और नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, बहुत सी समस्या है ऐसी जो कि हम लोगों के बीच में अक्सर सुनने को मिलता रहता है। जी सर, बहुत सी समस्या है ऐसी। शाना जी आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी ही आपकी पार्टी है। अगर बीजेपी द्वारा किसी अन्य बंदे को अगर टिकट मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं सर, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। जिसको भी पार्टी टिकट देगी सोच समझ कर देगी, मैं उसके साथ रहूँगा। अच्छा नेता जी, इस इलेक्शन के दौरान, इस पार्षदी के इलेक्शन को लेके आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि भाई पार्षद भाजपा के प्रत्याशी को जिताए, क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भाजपा की सरकार है तो विकास होना। जी इस पार्षदी के चुनाव में आपके वार्ड में कौन कौन से गांव आते हैं और इस वार्ड की जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी इस वार्ड में जैसे पिशौर वार्ड बना, पिशौर, दानियालपुर, भवानीपुर मिला करके 3 गाँव को मिला करके वार्ड बनाया गया है।
मैं सभी क्षेत्र की वार्ड के मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं कि आप लोग एक भाजपा पार्षद को चुनाव जिताएं और भाजपा में जैसे कि किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। ना जी, आपके इस वार्ड में कौन कौन से गांव आते हैं और आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे पार्षदी को चुनाव को लेकर? हमारे वार्ड में पिशौर, दानियालपुर, भवानीपुर 3 गांव आते हैं जी। यहाँ पर क्षेत्र की जनता से, पिशौर वार्ड की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं कि आप भाजपा प्रत्याशी को वोट मतलब कि ज़्यादा मतलब कि चुनाव जिताएं, वोट दिलाएं और जिससे कि विकास की गति को, योगी जी, मोदी जी के विकास की गति को और आगे बढ़ाएं। और हमेशा ये नहीं है कि आप पैसे के लिए दारू पर, मुर्गा पर बिक जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षित और युवा प्रत्याशी को आप जिताने का प्रयास करें। हम बात कर रहे थे पिशौर वार्ड इंचार्ज के भाजपा कार्यकर्ता गणेश राजभर जी से। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से अपील किया है कि आप किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए, भाजपा को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गति है, उस गति को तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ाते रहें और हम हमेशा बीजेपी के ही कैंडिडेट को वोट दें। तो राजभर जी, अब तो हमारी आपसे बातचीत हो गई है, अब हम चलेंगे क्षेत्र की जनता के पास और जानेंगे उनके विचारों को।